बड़ी खबर बदायूं से आ रही है और इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी, बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। यूपी पुलिस ने आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। बदायूं में दोनों बच्चों की हत्या के बाद से आरोपी जावेद फरार था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। खबर है कि ये पहले दिल्ली भाग गया था, लेकिन अब इसको बरेली से गिरफ्तार कर दिया गया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये सोच रहा हूँ क्या हुआ। तो ये वो तस्वीर है उस व्यक्ति की जिसका नाम जावेद है, मोहम्मद जावेद। आपके स्क्रीन के बीच में उसका बड़ा भाई साजिद जो एनकाउंटर में मारा गया है, और उस तरफ परिवार जो आज भी रो रहा है, बिलख रहा है, शौक में है कि उनके दो बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह काट दिया गया, मार दिया गया। 23 वार किए गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है। उधर मोहम्मद जावेद का यह आरोप है, अब ये कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं था। आयुष और अहान, इन दोनों की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार का बुरा हाल है। बच्चों के परिवार ने योगी सरकार से दूसरे गिरफ्तार आरोपी जावेद का भी एनकाउंटर कर डालो, ऐसी मांग की है। का एनकाउंटर होने के बाद अब उसके भाई जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में उनकी मां का क्या कहना है? जो दो बच्चों की मौत हुई है उसके मामले में क्या कहना चाहेंगी? उसके जावेद की अब गिरफ्तारी हो गई है, तो यही बोले पूछताछ की जाए उससे, कि बोला है कि उससे पूछताछ की जाए कि उसने क्यों करवाया, किसने उसे पैसे दिए हैं, मर्डर क्यों करवाया, या तो उसकी आपको लगता है कि पैसा देके ये मर्डर कराया? सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे उससे वो सलून में जाते थे, बाल कटा के आते थे, और कुछ तो उससे था नहीं, ना लेन देन था मेरा ज़्यादा उससे। मुझे था उसने मदद मांगी पैसों की तो दे दिए। मुझे क्या पता ये क्या करने आया, हमारे बच्चों को मर्डर ही करने आया। तो आपको लगता है कि इस मामले में अब जो आपकी नई बात सामने आ रही है, रंजिश और पैसे को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, तो आप ये हम जो वो तो वही बताएगा कि क्या है दुश्मनी उसके उससे है या उससे किसी ने, हमारी किसी से नहीं है, ये वही बताएगा कि ये क्यों हुआ। हमें कुछ वही बताएगा। देखिए, इस मामले में उनकी दादी भी मौजूद है। दादी, आप क्या बताना चाहेंगी कि आप बता रही हैं? क्या पूछ रहे हो? कि ये जो जावेद अब गिरफ्तारी हो गई है, अब जो है आप बता रही हैं कि किसी लोगों ने साजिश रची है और उनकी बच्चों की हत्या कराई है। ये तो अंदाज कर रहे हैं ना हम, उससे पूछा जाए ना कि हमारी गलती क्या है, या मेरे बच्चों की क्या गलती थी, या हमसे क्या परेशानी थी, या हमसे कुछ मदद ना मिली, कभी उसे मदद मांगी। ये तो पता है 5,000 रुपये। जावेद के खिलाफ क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? पहले तो उसके 2 डंडा मारूंगी मैं, मेरी तभी तो असलियत होगी। उसके बाद उससे पूछा जाए असलियत क्या है, कसम रख के औलाद की है, औलाद है तब, और ना तो कुरान की कसम खाए अपनी कि क्या बात थी, क्या दुश्मनी थी। तो साजिद की तरह उसका भी एनकाउंटर अब होना बिल्कुल बिल्कुल, दोनों थे, बाहर खड़ा था जी, होना चाहिए। जब ये ऊपर से आया उतर के भी होना चाहिए। जो कत्ल किया था हमारे बच्चों का, जो ऊपर से आया है तभी जो भागा है, उसकी साजिश दे थी कि सब परिवार को मार के मैं इसे बैठा के ले जाऊं। हाँ, हम कैसे भूल जाए। आप चाहती हैं कि इसका भी उसी तरीके से? बिल्कुल, हमारे बच्चे जैसे, हमारे मासूम बच्चे हमारे कैसे मारे इसने, हम कैसे भूल जाएं।
हम कैसे एक एक गोली करके मारो, जैसे हमारे बच्चे ने जैसे मारा तैसे उसको मारा। जावेद की गिरफ्तारी होने के बाद अब परिजनों का कहना है कि उसकी भी उसी तरीके से एनकाउंटर किया जाए और उसको भी मौत के घाट उतारा जाए। और रंजिश की बात अब निकलकर सामने आ रही है कि उनका कहना है कि किसी ने रंजिश कर और पैसे देकर बच्चों की हत्या कराई है। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। वहीं बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जावेद भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन इस बीच लगातार चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि एनकाउंटर में मारे गए आरोपी साजिद ने दोनों मासूमों पर 20 से ज्यादा बार वार किए। अब चाहिए हमें जावेद के लिए, जावेद मुझे चाहिए। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जावेद भी गिरफ्तार। बरेली से पकड़ा गया दूसरा दरिंदा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। दरिंदगी की हदें पार, मासूम पर 23 वार। आयुष और आहान चीखते रहे, वो मासूमों का गला काटता रहा। बदायूं में जिस तरह से हैवानियत की हदों को पार किया गया, उसकी एक एक कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। आयुष और अयान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों पर 23 बार धारदार हथियार से हमला किया गया। उनके सीने पर, उनकी पीठ पर, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को जो सबूत मिले हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं साजिद ने किस तरह दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया। अब एक माँ और पिता योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब चाहिए हमें जावेद के लिए, जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी। इसे जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या उस रेंजस है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी, ये हमारे परिवार को पूरा मार देगा। हम तो थे नहीं, हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से, पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते, ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि आयुष के शरीर पर 14 जख्म थे, जबकि आहान के शरीर पर 9 घाव थे। यानी आरोपी उनकी एक एक सांस की डोर को तोड़ना चाहते थे। वहीं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद जिस साजिद नाम के आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसको 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। बदायूं में अंजाम दी गई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको पता करना था कि क्या हो रहा था जब ये किलिंग हुआ है और कौन लोग इसके पीछे शामिल है। जरूरी नहीं कि वो 2 ही शामिल हों। तो जो कुछ हुआ है कल, बच्चों की 2 जो निर्दोष बच्चों की जिंदगियां खत्म हो गई, क्या यह बात सही नहीं है कि देवरिया में जो कुछ हुआ, निर्मम हत्याएं, ये उत्तर प्रदेश का मुकद्दर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, इसने अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। निश्चित तौर पर उस घटना पे जो भी त्वरित आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए थी, हमारे प्रशासन ने ली है। सख्ती से हम उस आगे जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर इस घटना में जरूर होगी। इस मामले से जुड़ी एक एक कड़ी को खोलने के लिए अब पुलिस जावेद से पूछताछ में जुटी है, क्योंकि इस जघन्य वारदात का एक सबसे बड़ा हमराज जावेद ही है।